Welcome to Fairy Tale World. एक ज़माने की बात है, जादू और रोशनी से भरी हुई एक हसीन दुनिया थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। इस नूरिस्तान पर एक निहायत खूबसूरत और बावकार मलका हुकूमत करती थी जिसका नाम मलका ज़रीना था। उसके महल की दीवारें कौसे क़ज़ा की तरह चमकती थीं और दरबार में हर वक्त परियों की हंसी गूंजती रहती थी। मगर इन सब शानो शौकत के बावजूद मलका ज़रीना के दिल में एक अजीब सी उकताहट बस गई थी। वजह ये थी कि वो रोज़ एक ही तर्ज के शाही लिबास पहन कर थक चुकी थी। अगरचे उसके पास बेशुमार कीमती और दिलकश मलबूसात मौजूद थे, मगर अब कोई भी लिबास उसके दिल को खुशी न दे पाता था। एक दिन मलका ने अपनी परी खादमों को तलब किया और कहा, मुझे अब वही पुराने लिबास नहीं चाहिए। नूरिस्तान की सबसे माहिर और अनोखी डिज़ाइनर को ढूंढकर फ़ौरन मेरे पास लाया जाए। कुछ देर बाद खादमों को याद आया कि आबशारों और चमकते फूलों के दरमियान एक नन्हे से खूबसूरत घर में एक मशहूर डिज़ाइनर रहती है जिसका नाम सहारा था। वो ना सिर्फ सिलाई और डिज़ाइन में माहिर थी, बल्कि उसके हाथों में जादू भी बसा हुआ था। जैसे ही सहारा को शाही पैगाम मिला, वो फौरन अपना जादुई संदूक उठाकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल पहुंचकर उसने अदब से सर झुकाकर सलाम किया और अपना तारुफ करवाया। मलिका ज़रीना ने गहरी नज़रों से उसे देखा और बोली, अगर तुम ऐसा लिबास बना सको जो ना पहले कभी किसी ने देखा हो और ना पहना हो, तो मैं तुम्हें नूरिस्तान की शाही डिज़ाइनर मुकर्रर कर दूंगी। ये सुनकर सहारा खुश तो हुई, मगर जानती थी कि ये काम अकेले मुमकिन नहीं। इसी रात वो एक घने और तारीक जंगल की तरफ रवाना हुई जहाँ एक पुरअसरार दरवाज़ा मौजूद था। वो दरवाज़ा उसे इंसानों की दुनिया तक ले गया। इंसानों की दुनिया में सहारा अपनी पुरानी दोस्त इनाया के पास पहुंची, जो एक जदीद फैशन डिज़ाइनर थी। वो खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो कमरे में लटके रंग बिरंगे और अनोखे लिबास देखकर हैरान रह गई। इतने में इनाया कमरे में दाखिल हुई और सहारा को देखकर चौंक गई। सहारा, तुम यहाँ? सहारा ने उसे मलिका का हुक्म सुनाया और मदद की दरख्वास्त की। इनाया ने लम्हा भर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर बात तख्लीक और नए अंदाज की है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चांदनी रात में सहारा के जादू से वो दोनों फिजा में उड़ती हुई नूरिस्तान पहुँच गईं। अगले 5 दिन और 5 रातें दोनों ने मुसलसल मेहनत की। कभी कपड़े खुद ब खुद कटते, कभी धागे जगमगाने लगते और कभी परों पर जादुई रंग बिखर जाते। सहारा ने लिबासों के साथ हम रंग जादुई पर तैयार किए, जबकि अनाया ने इंसानों की दुनिया से मुतासिर होकर जदीद और अनोखे डिज़ाइन बनाए। आखिरकार लिबास मुकम्मल हो गए। महल में एक शानदार तकरीब सजाई गई। एक करके परियां वो लिबास पहनकर मलिका के सामने आई। हर लिबास अपने रंग, अंदाज और जादू में मुनफरिद था। पहली बार ऐसा हुआ कि लिबासों के साथ उनके पर भी मुकम्मल तौर पर हमाहंग थे। मलिका ज़रीना हैरत से ये मंजर देखती रह गई। ये तो नूरिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत लम्हा है, उसने खुशी से कहा। तो नूरिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मलिका ने सबके सामने सहारा के सर पर शाही डिज़ाइनर का ताज रखा और अनाया को कीमती हीरों और जवाहरात से नवाजकर इज्जत के साथ इंसानों की दुनिया वापस भेज दिया। इसके बाद सहारा महल में रहने लगी और नूरिस्तान के लिए ऐसे मलबूसात तख्लीक करने लगी जिन्होंने इस दुनिया को पहले से भी ज़्यादा रोशन और हसीन बना दिया। और यूं नूरिस्तान एक बार फिर खुशियों और रंगों से जगमगा उठा।
اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولنا۔ آپ بھی کمنٹ میں بتاؤ اگلی کہانی کا نام کیا ہو اور کس مزیدار ٹاپک پر ہو۔